लोजपा रामविलास को कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कम तवज्जो मिल रहा है और नीतीश कुमार आ चुके हैं, नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। ये पूरा एकदम चल रहा है खबर, किसने कहा? पूरा खबर बवंडर कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा? आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऐसा कहा? प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा? जो भी ऐसा कहता है वो पीछे के थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाए। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गले किसको लगाया? चिराग पासवान जी को। मुख्यमंत्री नीतीश जी को जेपी नड्डा जी ने किसको साथ लेकर के आने का काम किया? आदरणीय चिराग पासवान जी को। अब जो लोग सोचते हैं कि तवज्जो कम दिया जा रहा है, पता नहीं उनकी मानसिक स्थिति क्या है, किस स्तर से वो सोचते हैं। जो दिखता है मुझे, आपको, सब लोगों को दिखता होगा कि तवज्जो भरपूर, मतलब तवज्जो दिया जा रहा है। आदरणीय चिराग पासवान जी के बिना बिहार में राजनीति करना आज के डेट में थोड़ा मुश्किल है। मगर पशुपति पारस जी का बयान सुनिए, वो और प्रिंस जी और उनके नेता नीतीश जी से मिलने गए जो एमएलसी थे, और ऐसे नीतीश जी ने भरपूर एकदम सम्मान दिया। ये लोग भी नीतीश जी का खूब तारीफ किए, बोले ये तो हम लोग के साथ थे ही, और बहुत बातें उन्होंने। देखिए, कटसी में मुख्यमंत्री बने हैं नए गठबंधन, एनडीए गठबंधन में, कटसी में मिलने गए, इसका कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक मतलब निकालने का कोई औचित्य नहीं है। चिराग को ठिकाना लगाने का बहुत बड़ा मतलब चल रहा है। भैया, चिराग पासवान को जब बिहार की जनता ने अपना लिया है तो किसी नेता के बस की बात नहीं कि चिराग पासवान को ठिकाने लगा देगा। बिहार की जनता ने अपने पलकों पर बैठा रखा। आप किसी भी जाति धर्म समाज में जाकर के पूछिए, किसी भी युवा वर्ग के लोग से पूछिए, इवन किसी भी उम्र के लोगों से आप पूछिए, चिराग पासवान जी का जो एक्सेप्टेंस आज की डेट में बिहार में है, यदि किसी और नेता को, उनके बराबरी छोड़ दीजिए, उनके आसपास भी यदि किसी नेता का एक्सेप्टेंस है तो आप पता कर लीजिए। आप मीडिया के लोग हैं, आप पता कीजिए। मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा यदि चिराग पासवान जी के इर्द गिर्द भी कोई नेता नहीं। पशुपति पारस जी दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान भाजपा देने से तो रहबे नहीं करेंगे, वो लड़ेंगे तो उनने से, तेजस्वी के साथ उनका अच्छा, ये बताइए, ये चिराग पासवान जी के बिहाफ पे दावा करने वाले पशुपति कुमार पारस जी होते कौन है? ये तो चचा हैं और गार्जियन। अरे भैया, गार्जियन है, चचा है, आज के डेट में दोनों अलग अलग पार्टी है। हमारी पार्टी के बिहाफ में कोई दूसरी पार्टी के लोग ये कैसे निर्णय सुना देते हैं कि हम किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे? क्या आदरणीय चिराग पासवान जी से उनकी बात हुई है क्या? यदि नहीं हुई है तो किस आधार पर यह दावा करते हैं? चाचा झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बेबुनियाद दावा है। आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के प्रमुख घटक दलों में थे, हैं, आगे भी रहेंगे। अच्छा, अभी अभी सरकार बनी है तो जिसे होता है कि भाजपा मंत्रिमंडल में अपना बना, तो जो जो घटक दल रहते हैं अपना अपना दावा करते हैं। आप लोग का भी कुछ दावा हुआ रहेगा क्या? देखिए, आप थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा आपको। चिराग पासवान जी मंत्री पद के लिए लालायित नहीं है। यदि मंत्री पद के लिए लालायित होते, यदि उनकी इच्छा यही होती कि मैं भारत सरकार में मंत्री रहूं, तो 2020 में वो अलग चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लेते। मंत्री पद को ठुकरा करके ना 2020 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे। हमारे नेता बिहार का भविष्य सुधारना चाहते हैं, बिहारियों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, यहाँ का पलायन रोकना चाहते हैं, बिहार में रह करके बिहारियों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, ना कि मंत्री पद चाहते हैं। मंत्री पद चाहते तो 2020 में आप सबको पता है कैबिनेट मंत्री बने होते। अभी एक जो आया सप्ताह भर पहले कि चिराग पासवान को कहा गया कि आप उप मुख्यमंत्री बिहार का बनिए। चिराग पासवान ने ठुकरा दिया। इन बातों में क्या? मैं फिर यही कहूंगा, भाई चिराग पासवान जी पद के लिए लालायित हैं ही नहीं। ऑफर कौन दिए थे, जदयू वाला कि भाजपा वाला? जो भी ऑफर दिए हों, लेकिन पद के लिए वो लालायित हैं ही नहीं। वो तो बिहार की भलाई चाहते हैं, हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं डायरेक्ट। भैया, निश्चित रूप से बिहार की जनता जिस दिन समर्थन देगी उस दिन मुख्यमंत्री भी बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी कुर्सी पे उनका नजर है रमेश। बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, जिस तरह से बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति उनकी सोच है, वो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, बिहार सरकार में हो रहा है अभी एकदम तू में एक मंत्री हैं मांझी जी को बोल दिए हैं कुपात्र, वो जो निर्दलीय वहां से वो सुमित सिंह। देखिए, उनकी व्यक्तिगत सोच है, क्या बोले नहीं बोले। यदि बोले हैं तो बिल्कुल गलत बोले हैं। भाई आदरणीय मांझी जी हमारे
आदरणीय नेता हैं, हमारे घटक दल के प्रमुख साथी हैं, इसलिए अब कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना बिल्कुल कोई भी गलत बोल दे रहा है। नहीं करना चाहिए। नीतीश जी भी विधानसभा में बेइज्जती कर दिए एक बार, मतलब कभी कुछ हो देखिए, वो पक्ष विपक्ष की बात थी, वो पुरानी बातों को भूल जाइए। आज के डेट में आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी एनडीए के घटक दल में इंटैक्ट हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी बने रहेंगे। नीतीश जी को दिल से आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, नीतीश जी को पहले भी नीतीश जी का कोई व्यक्तिगत विरोध न तो हमारी पार्टी ने किया, न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया। व्यक्तिगत विरोध तो किया नहीं, उनकी गलत नीतियों का विरोध किया। भैया, गलत नीति मान लीजिए हम आप साथ में भी हैं, फिर से विरोध जारी रहेगा? नहीं नहीं, विरोध जारी की बात नहीं, विरोध जारी की बात नहीं है। पहले सुनिए पूरी बात। यदि हम और आप आज मिल करके सरकार में हैं, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारी बातों को भी एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में, बिहार के विकास के एजेंडे में शामिल किया जाएगा। जो मतभेद हम लोगों का था कि भाई हम चाहते हैं कि इस तरह से बिहार का विकास होगा, भाई उसमें विपक्ष में थे नीतीश कुमार जी, वो नहीं सुनते थे। आज गठबंधन में है, निश्चित रूप से आज सुनेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी का जो सोच है, हमारी पार्टी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मानेंगे, सुनेंगे नीतीश जी, अपन चलाएंगे साथ निश्चय कि आपका चलाएंगे। नहीं नहीं, क्यों नहीं मानेंगे भैया? जिस बात से बिहार का विकास संभव है, क्यों नहीं मानेंगे? निगेटिव बात क्यों सोचना? बिल्कुल मानेंगे भाई। कोई व्यक्तिगत हम अपने विकास के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाए नहीं है। जदयू वाला भी आप लोग को दिल से नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, लगता है नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? क्या रीजन? चलेगा? किस बात की लड़ाई? 43 पे ले आए जदयू का, इसका खींच निकाल लड़ाई तो है नहीं ना। किस, देखिए, राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है। सीट को लेकर चल रहा है। नीतियों में आपकी आस्था है, आपकी नीतियों में हमारी आस्था है। तो गठबंधन सीट को लेकर चल रहा है कि अब दोनों लोजपा है, अभी दोनों को सीट का बहुत कम मिलने जा रहा है। सब नीतीश जी उधर एकदम मिलती ढेरों सीट। किसने कह दिया आपको ये बात? चल रहा है सब पे बिग ब्रेकिंग। नहीं, कोई आधिकारिक बयान हो, हाजीपुर वाला कोई आधिकारिक बयान यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो, कोई आधिकारिक बयान यदि गृह मंत्री जी का हो, प्रधानमंत्री जी का हो, तब कह सकते हैं ना। और हवा में इस तरह की बातें तो होती रहती है। चिराग पासवान जी का कद, चिराग पासवान जी की लोकप्रियता नीतीश जी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए उनके सीटों में, ये में, वो में कहीं कोई किसी तरह की कटौती होने की बात। जब तक इधर नहीं आए थे तो आप लोग भी एकदम बोलते थे कि अब तो जब नीतीश जी इधर आ जाएंगे तो हम लोग को इधर रहने का कोई संभावना ही नहीं। कौन बोला था? चिराग पासवान। नहीं, चिराग जी ने ऐसा कभी नहीं बोला है। ऐसा कभी नहीं बोला कि हम नहीं रहेंगे। तो जब परिस्थिति, जिस तरह की परिस्थिति बनती है, परिस्थितियों के हिसाब से विचार किया जाता है भाई। ये हम आज भविष्य का विचार कैसे आज कर सकते हैं? जैसी परिस्थिति हाजीपुर का एकदम शॉर्टकट में हाजीपुर तो 16 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनाउंस कर दिया। हाजीपुर सिर्फ और सिर्फ एनडीए से आदरणीय चिराग पासवान जी उम्मीदवार होंगे। हाजीपुर की जनता भी यही चाहती है कि भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उत्तरदायित्व, उनके छूटे हुए कामों का उत्तरदायित्व इन्हीं का बनता है। तो निश्चित रूप से यदि उत्तराधिकारी कोई है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, और चिराग पासवान जी ही लड़ेंगे हाजीपुर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवादा से आप काहे इतना घूम घाम रहे हैं? पूरा मतलब भैया, नवादा का हम प्रभारी हैं, नवादा प्रभारी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है संगठन को मजबूत करना। पार्टी ने हमको जिम्मेदारी देकर वहां भेजा है। घर तक बिहार। सुने में आया कि लोकसभा का दावा। सुनते रहिए, नहीं, सब सुनने के लिए है। देखिए, हमारी पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन सीटें मिलेगी नहीं मिलेगी, सारा निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर दिया गया है निर्णय लेने के लिए। जिसको भी, इतना मैं जरूर आपके सामने मजबूती से ये दावा करता हूं कि जिस किसी को भी वो चुनाव लड़ने के लिए भेजेंगे, मजबूती से, तन मन धन से पूरी पार्टी लगन के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी और मजबूती से मदद करेगी, और चुनाव अपनी इच्छा व्यक्त किया है नवादा से कम 3 लाख वोट से जीतने का काम कराएंगे। वहां 3 लाख वोट से आप जीतिएगा? मैं नहीं, मैंने कहा जिसको भी
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस किसी व्यक्ति को भी, जिस किसी हमारे कार्यकर्ता को वहाँ चुनाव लड़ाएंगे, हमारी पार्टी पूरी तन्मयता से उनके साथ दिन रात काम करेगी और उनको जिताने का काम करेगी। चलिए, ये बात कर रहे थे हम इंजीनियर रमेश जी से, लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और नवादा के चुनाव प्रभारी भी। बाकी आप लगातार बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ और लगातार हम खबरें लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।